नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राज सर नोखा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपना राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र में भाग तीसरा यानी कि आज हम राजस्थान का ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। सबसे पहले वीडियो में हमने राजस्थान के तंत्रवाद्य यंत्रों के बारे में जाना और उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने सुशीर वाद्य यंत्रों के बारे में देखा। आज हम गण वाद्य यंत्र और अवनद लोकवाद्य यंत्रों के बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला गण वाद्य यंत्र। धातु से बने वाद्य यंत्र। स्वरों की उत्पत्ति इन्हीं धातुओं पर चोट या आघात से होती है। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? लेजिम, गुरालिया, रमजोल, करताल, खड़ताल, बरनी, झांझ, थाली, झालर, घुंघरू, चिमटा, घड़ा, टिकोरी आदि। ये सारे कौन से धातु हैं? तो ये सारे धातुओं से बनने वाले ये हैं जो कि गण वाद्य यंत्र हैं, जो कि धातुओं से बनते हैं। मंजीरा। सबसे पहले आता है मंजीरा। पीतल अथवा कांसे से निर्मित। प्रयोग कामड़ संप्रदाय के लोग तेरताली नृत्य के दौरान करते हैं। मंजीरों के 13 मंजीरे बांध करके तेरताली नृत्य किया जाता है 13 कलाओं के साथ में। जोड़े में इस्तेमाल होता है। जागरण और सत्संग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है मंजीरों का। खड़ताल मूलतः साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। जैसलमेर तथा बाड़मेर क्षेत्र की मांगणियार जाति द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। ये खड़ताल का जादूगर सदिक खां मांगणियार हैं। खड़ताल का जादूगर कौन है? सदिक खां मांगणियार। और यह जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र के मांगणियार जाति के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। करताल भजन कीर्तन में इस्तेमाल। अंग्रेजी के बी अक्षर के तरह दिखता है। करताल अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह दिखता है, तो एक तरफ अंगूठा और एक तरफ अंगुलियां डाल करके आराम से बजाया जा सकता है। झालर पीतल अथवा कांसे से निर्मित धात्विक प्लेटें हैं। आरती के समय मंदिरों में प्रयुक्त बैंकुटी निकालते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। शव यात्रा के समय इसका प्रयोग किया जाता है। फिर झांझ का प्रयोग कहाँ होता है? तो मंजीरे का बड़ा रूप झांझ कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के समय प्रयुक्त किया जाता है। झांझ का समय शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के रूप में किया जाता है। लेजिम और ग्रासियों का लेजिम यानी कि ग्रासीय जनजाति का वाद्य यंत्र है लेजिम। रमजोल पट्टी जिसमें घुंघरू लगे हुए होते हैं वो क्या कहलाती है? रमजोल कहलाता है। इसे नर्तक या नृत्य के समय अपने पैरों में बांधती है। कभी कभी पशुओं के पैरों में भी बांधी जाती है। थाली मुख्यतः कांस्य धातु की पुत्र रत्न की प्राप्ति पर इसे बजाया जाता है। थाली नृत्य करते समय भी प्रयोग में लाई जाती है। अन्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? वीर घंटा मंदिरों में आरती के समय वीर घंटे का प्रयोग किया जाता है। टोकरियो वीर घंटे का छोटा रूप टोकरिया कहलाता है। घंटा मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीमंडल और टिकोरी जो कि हमारे घरों में होती है। ये सारे कौन से वाद्य थे? ये सारे घन वाद्य यंत्र थे जिन्होंने हमने देखा, जो कि धातुओं से निर्मित होते हैं। गुरालियों या दुरालियों बांस का बाजा कहा जाता है। ग्रासिया, कालबेलिया व अन्य घुमड़ आदिवासियों में प्रचलित हैं। बांस का बाजा होता है ये गुरालिया। और चिमटा साधु द्वारा प्रयोग, भजन कीर्तन में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखें अवनत वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े से निर्मित या चमड़े से ढका हुआ। तो ये सारे चमड़े से निर्मित हुए होते हैं। उदाहरण दे मृदंग, ढोल, दमामा, कुंडी, माठ, डेरू, डमरू, जंग, ढाक, मादड़, नगाड़ा, धोसा, खंजरी, ताशा, नौबत आदि। ये सभी वाद्य यंत्र चमड़े से क्या होते हैं? चारों ओर से क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। और ढकने से इनमें क्या आती है? क्या आवाज़ आती है? मृदंग या पखवाज मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित हैं। भिवाई, रावल व राव्य जाति द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र हैं। प्रसिद्ध पखवाज वादक पद्मश्री प्राप्त पुरुषोत्तम दास हैं। तो पखवाज वादक कौन है? पुरुषोत्तम दास, जिनको पद्मश्री हैं। नगाड़ा इसे नकारा, नगारा तथा बम भी कहते हैं। रामलीला, नौटंकी तथा ख्याल लोकनाट्यों के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है।
युद्ध, राजघराना, मंदिर आदि जगहों पर सुपारी की आकृति में इसका प्रयोग होता है। शहनाई के साथ वादन किया जाता है। कमट बम अलवर क्षेत्र के प्रसिद्ध बड़ा नगाड़ा है जिसका नाम है कमट बम। कमट बम कहाँ है? तो अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध बड़ा नगाड़ा है जिसे हम कमट बम कहते हैं। निर्माण भैंस की खाल से। रामकिशन सोलंकी पुष्कर नगाड़े का जादूगर कहलाते हैं। रामकिशन सोलंकी पुष्कर नगाड़े का जादूगर कहलाते हैं। बड़ा नगाड़ा नर, छोटा नगाड़ा मादा दोनों के जोड़े के रूप में बजाया जाता है। और नगाड़े का जादूगर कौन है? रामकिशन सोलंकी पुष्कर। ताशा मुस्लिम जाति के लोग मुहर्रम के अवसर पर ताजे निकालते समय बजाते हैं। गले में लटका कर बांस की खपचियों से बजाया जाता है, इसे हम ताशा कहते हैं। मांदड़, इसकी आकृति ढोल व मृदंग की तरह शिव व पार्वती का वाद्य यंत्र है। भेल जनजाति द्वारा गौरी नृत्य प्रस्तुत करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। डमरू, भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू है। डेरू, यह डमरू का बड़ा रूप है। गोगा जी के भक्त गोगा जी के गुणगान के समय बजाते हैं। आम की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है जो होली के अवसर पर बजाया जाता है। चगड़ी, चंग का छोटा रूप चगड़ी कहलाता है। ढोल या ढोलक अवनद वाद्यों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं। राणा, मिरासी, डाडी तथा बाढ़ जाति के लोग ढोल बजाने में दक्ष होते हैं। दमामा या टामक अवनद श्रेणी में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। भैंस की खाल से निर्मित होता है दमामा या टामक। युद्ध स्थलों पर प्रयोग होता है। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। खंजरी, चंग का छोटा रूप जो कामड़ संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, इसे हम खंजरी कहते हैं। पाबूजी के माटे या माठ दही बिलोने के मंत्र जैसे लगते हैं। पाबूजी के भक्त द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पांड वाद्य यंत्र भी कहते हैं इसको। अन्य अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो ढाक गुजरे में भील जातियों द्वारा बगड़ावत लोक कथा प्रस्तुति के समय प्रयोग किया जाता है। कमर, दोसा नगाड़े जैसा वाद्य यंत्र है दोसा। डिबको गोडवार क्षेत्र में प्रचलित चंग जैसा वाद्य यंत्र है डिबको। कुंडी मेवाड़ क्षेत्र में पंचपद नृत्य में प्याली नुमा वाद्य यंत्र है। और नौबत मुख्यतः मंदिरों में प्रयोग किया जाता है इस नौबत का प्रयोग। तो ये थे हमारे टॉपिक जिनमें हमने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में देखा। अगर आपको हमारे ये राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे आगे शेयर करना न भूलें क्योंकि सभी का फ़ायदा हो सके। 6, 7, 8 नवंबर को राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है जिसमें हमारे लिए भी यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें।